क्लास 12 और नाम क्या चैप्टर का? राजा किसान और नगर। राजा किसान और नगर। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा था, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं कि दक्षिण में जो राजा होते थे या सरदार या सरदारी होते थे, इनका काम क्या होता है। सरदार जो ज्यादातर होता था वो क्या होता था, एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था और इसका जो एक जनरेशन होता था ना, जनरेशन मतलब वंशानुगत उनके परिवार क्या होते थे, सपोर्ट भी चलते भी थे, नहीं भी चलते थे। इनका काम क्या होता था, इनका काम युद्ध करना होता था, युद्ध का संचालन करना होता था। और क्या काम होता था, युद्ध को नेतृत्व करना होता था, अनुष्ठानिक कार्य करना होता था। ठीक। और सरदारी लोग क्या होते थे, सरदारी जो होते थे, ये लोग कौन होते थे, तो ये शक्तिशाली, ये लोग सब हाँ घर की जो मुखिया होते थे ना, शक्तिशाली लोग होते थे। तो उसमें सर अर्थशास्त्र किसकी किताब है, तो ये हमने देखा था कौटिल्य की किताब है अर्थशास्त्र, जिसमें क्या बताया गया, जिसमें कौटिल्य की नीति, राज्य की नीति, सैनिक और प्रशासनिक नीति के बारे में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में दी है। कुछ दैवीय राजा होते थे जो अपने आप को देवता के समान बनाते थे। उनमें से वन ऑफ द एग्जांपल्स कुषाण राजा होता था, जो अपने आप को देवता के समान बताया गया। ऐसा कहाँ पे, अभिलेखों में या सिक्कों पे भी पता चला। कुषाण राजा जो सिक्के जारी करते थे उसमें लिखा गया है कि वो कुषाण राजा अपने आप को क्या, देवता के तुल्य बनाते थे, देवता के समान बताते थे। जिसमें यूपी के मथुरा में एक कुछ मंदिर में पता चला है कि जो कुषाण राजाओं की मूर्तियां मिली है, तो इससे पता चलता है कि कुषाण राजा अपने आप को देवता के समान मानते थे। वैसी ही मूर्तियां जैसा कि चाइना के लोग जो है, चाइना के राजा अपने आप को स्वर्णपुत्र कहते थे, तो कुषाण राजा अपने आप को क्या बोलते थे, देवपुत्र बोलते थे, देवता का क्या पुत्र बोलते थे। ठीक। अफगानिस्तान में भी ऐसे ही देवस्थान में पता चला है कि जो कुषाण राजा की मूर्तियां मिली है, जिसमें कुषाण राजा अपने आप को देवता के तुल्य बताते थे। ठीक। अच्छा, इसके बाद क्या हो गया कि जो वहाँ के लोग होते थे, वहाँ पे खेती में उपज बढ़ाने के क्या तरीके थे, तो लोहे का फाल पहले लकड़ी का फाल यूज होता था, तो लकड़ी का फाल यूज के जगह पे उन्होंने क्या कर दिया था, लोहे का फाल यूज हो गया। और लोहे के फाल की वजह से क्या हो गया, धान उपज बढ़ने लगी, चावल की खेती ज्यादा प्रोडक्टिव, क्योंकि जो लोहे का फाल है वो नीचे तक जाता है और मिट्टी को क्या ज्यादा नीचे तक खुदाई करता है, तो उसमें प्रोडक्टिविटी क्या हो गई, ज्यादा होती है। ठीक। गौपति जो होता था, घरों का मालिक होता था, उसको क्या बोलते थे, गौपति बोलते थे। ठीक। अब देखिए, जो ये मौर्य साम्राज्य के बाद एक नया साम्राज्य आता है, गुप्त साम्राज्य आता है, और जिसका गठन श्रीगुप्त ने किया था। और इसका टाइम पीरियड अप्रोक्सीमेटली 275 माना जाता है, लगभग 275 माना जाता है। इसे गोल्डन मतलब सुनहरा अवसर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें सोने का ज्यादातर क्या होता है, इस्तेमाल किया जाता था, ज्यादातर यूज होता था, तो इस वजह से इसको गोल्डन यूज भी होता। जो गुप्त साम्राज्य था, इसकी जो भाषा थी वो कौन सी भाषा, संस्कृत। इस कैसे कोई तो कोई स्रोत होता, अभिलेखों के जरिए, अभिलेखों में, सिक्कों में जो बताया जाता था, तो इसमें बताया जाता था कि जो उसके दरबार में जो कवि होते थे, वो उनकी क्या करते थे, प्रशंसा करते थे, प्रशंसा को बढ़ा चढ़ा के अतिशोक्ति में लिखते थे। उनमें से कुछ जैसे प्रयाग प्रशस्ति हो गया। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा था, हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया था। हरिश्चंद्र बताता है कि वो क्या है, वो देवता के तुल्य बताता है, देवता के समान बताता है। ठीक। एक और हो गया, कौन सा, हर्षचरित्र हो गया। हर्षचरित्र वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्या है, बायोग्राफी किसकी, हर्षवर्धन की बायोग्राफी का नाम हर्षचरित्र है। और किसने लिखा था, हर्षवर्धन के दरबार में एक कवि था, उसका नाम क्या था, बाण भट्ट। तो बाण भट्ट ने क्या लिखा था, हर्षचरित्र। ठीक, ये हो गया। इसके बाद क्या हो गया, जो कुछ ट्रेड व्यापारी होते थे, जो अपने आप को क्या करते थे, सरदार जो होते थे, युद्ध, और ये हो गया कुछ श्रेणी होते। श्रेणी किसे बोलते हैं, व्यापारियों की संघ को क्या बोला जाता था, व्यापारियों के संघ को श्रेणी बोलते हैं। ये लोग क्या करते थे, ये कच्चे माल खरीद करके उसका सामान बना करके क्या करते थे, बाजारों में बेचते थे। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण और अमीर व्यापारियों का नाम जैसे मतसुवन हो गया, सतस्थान हो गया, या सेट्टी हो गया। ये लोग कुछ अलग अलग जगहों के व्यापारी थे, अमीर व्यापारी होते थे, जो प्रसिद्ध व्यापारी होते थे, जो क्या करते थे, जो पत्थर, लकड़ी या बूटी के अनेक प्रकार के सामानों को एक जगह से दूसरी जगह क्या करते थे, बेचने का, पहुंचाने का काम करते थे। ठीक। उसी में कुछ शासक भी ऐसे थे जो ट्रेड में पार्टिसिपेट करते थे, जो व्यापार में क्या करते थे, पार्टिसिपेट करते थे। उसमें से एक पंजाब के जो शासक थे, उनका नाम जो यादव शासक होते थे पंजाब के,
तो वो लोग क्या करते थे, वो शासक होते थे जो व्यापार को क्या करते थे, ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे। ऐसा सिक्कों पे, तांबे के सिक्कों पे लिखा गया है जिसमें पता चलता है, हाँ, जिसमें पता, तांबों के सिक्कों पे से पता चलता है कि ये जो यादव शासक होते थे वो लोग क्या करते थे, व्यापार ट्रेड करते थे। एक और बात होता है कि जो कलिंगा की लड़ाई के बारे में, कि जो अशोका ने कलिंगा की लड़ाई को जीतने के बाद लोग अशोका को अलग अलग नाम से पुकारते थे। कहीं कहीं उसको क्या देवनाम प्रिय बोलते थे, कहीं कहीं उसको प्रिय दर्शनी बोलते थे। किसको बोलते थे? अशोका के उपनाम है। देवनाम प्रिय मतलब क्या होता? देवनाम प्रिय मतलब देवताओं का प्रिय हो गया, देवताओं का क्या होगा, प्रिय हो गया। और प्रिय दर्शनी मतलब सुंदर मनोहर मुखड़े राजा, सुंदर या मनोहर मुखड़े वाला, ठीक। और ऐसे ही चंद्रगुप्त के बारे में जो भूमि दान का सिस्टम होता था, तो ज्यादातर जो भूमि दान का राजा लोग करते थे, ऐसा ब्राह्मणों को करते थे, ऐसे ब्राह्मणों या धार्मिक संस्थाओं को भूमि दान करते थे, ऐसा माना। लेकिन एक एक्सेप्शनल में मिलता है जो प्रभावती गुप्ता का था, जो वकाटक के शासक के साथ उसकी क्या हुई, शादी। प्रभावती गुप्ता कौन थी? ये चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी, जिसको अपने पापा के, अपने पिता के जमीन में क्या था, अधिकार था, ठीक। और उसने ये उसमें पता चलता है कि उसने क्या किया है, भूमि दान दिया है, भूमि है, भूमि की मालिक भी थी, और भूमि की मालिक भी रही। तो ये एक्सेप्शनल में आपको प्रभावती गुप्ता, यू शुड बी रिमेम्बर, आपको याद होना चाहिए, ठीक। कि वो प्रभावती गुप्ता कौन थी? वो चंद्रगुप्त की बेटी थी, जिसकी दक्कन के पठार के उससे, हाँ, दक्कन के पठार के जो वकाटक शासक के परिवार में हुई थी। और जो प्रभावती गुप्ता को किसमें, उसकी अपने पिता की जमीन में क्या था, योगदान था, अधिकार था, ठीक। तो इस तरीके से राजा में जनता की छवि, जनता में राजा की छवि, हाँ जी, जनता में राजा की छवि पूरा, हाँ, जनता में राजा की छवि के बारे में बताते हैं कि इसमें जो जातक कथा और पंचतंत्र की कहानी से पता चलता है। और उसी में एक गद बिंदु नामक एक जातक है, जिसमें बताया जाता है, कुटिल राजा के बारे में बताया जाता है कि कैसे जनता या प्रजा उसकी कैसे राजा से परेशान हो गई है और निराश हो गई है। तो जब राजा उसकी जब अपनी प्रजा के पास अपना भेष बदल के जाता है, तो पता चलता है कि कैसे सारी जनता उसकी क्या क्रिटिसिज्म उसको कर रहे हैं। भैया मौखिक तरीके से बोली जाती थी, हाँ जी, मौखिक रूप से, हाँ, बहुत सारी चीजें जो इसको पहले मौखिक रूप से बोला जाता था, फिर बाद में इसको क्या कहते हैं, रिटन में लिखा गया था, ठीक। तो इस तरीके से अनेक प्रकार हो गए। ओके, दैट्स ऑल।